Good morning everyone. Today we will discuss about the class 10th geography resource and development. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और कैसा क्वेश्चन रहेगा? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। लगभग 100 क्वेश्चन स्टूडेंट एमसीक्यू टाइप के होंगे। इसमें आपका जो है क्वेश्चन के साथ साथ जो है आंसर भी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स के जो है 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिसोर्स के नाम से जो है जाना जाता है स्टूडेंट। तो रिसोर्स में कह रहा है कि ओनली मिनरल्स, ओनली फॉरेस्ट, एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू, ओनली एग्रीकल्चरल लैंड। तो स्टूडेंट हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हो, ह्यूमन के नीड्स को कंप्लीट करता है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स का डिफिनीसन ये है कि एनी थिंग्स दैट यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ या एनी थिंग्स दैट कंप्लीट द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट एनीथिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो है रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनटू। मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि ओरिजिन के आधार पे जो है रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट ओरिजिन के आधार पे जो है रिसोर्स को बायोटिक एंड अबायोटिक में डिवाइड किया जाता है। बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कौन सा है? तो बायोटिक रिसोर्स मीन स्टूडेंट अ रिसोर्स विन इज लाइफ प्रेजेंट। जिसमें लाइफ प्रेजेंट होता है उसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। देखिए, रॉक्स है, वाटर है, फ्लोरा है और मिनरल है। तो रॉक, वाटर, मिनरल ये सब स्टूडेंट आपका क्या है? आपका नॉन बायोटिक है। जबकि ये फ्लोरा क्या है? बायोटिक। फ्लोरा मीन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा मीन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स जानते हैं कि लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स कैसा है? लिविंग थिंग्स है। तो स्टूडेंट आपका बायोटिक रिसोर्स में फ्लोरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जिसमें लाइफ प्रेजेंट ना हो। तो देखिए, लिव स्टॉक है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और रॉक्स है। तो कह रहे स्टूडेंट आपका इसमें जो है अबायोटिक रिसोर्स कौन सा है? तो देखो, लाइव स्टॉक जो जानवर होते हैं उसमें लाइव होता ही है, फॉरेस्ट में होता ही है, वाइल्ड लाइफ में होता ही है। इसमें रॉक्स स्टूडेंट नॉन लिविंग थिंग्स है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का है स्टूडेंट, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त की जाती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बायोटिक रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए, ऑन द रिन्यूएबिलिटी के बेस पे स्टूडेंट, रिन्यूएबिलिटी के आधार पे जो है रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम बार बार यूज करें, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो रिन्यूएबल होता है। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। ऐसा होता है स्टूडेंट जिसको एक बार यूज करने के बाद वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिसको बार बार यूज किया जा सके। तो देखिए स्टूडेंट, कोयला एक बार यूज करेंगे ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम एक बार यूज करेंगे ख़त्म हो जाएगा, सोलर एनर्जी इसमें आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको जो है रिन्यू किया नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट इसमें आपका कोल हो जाएगा, क्योंकि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर स्टूडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। तो आपका जो है नॉन रिन्यूएबल में कोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8, रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट
नॉट एट यूटिलाइज और कॉल्ड, कह रहा है कि ऐसा रिसोर्स जो किसी रीजन में पाया जाता है लेकिन जो है अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि रिसोर्सेज whose quantity and quality have been determined and which are being used are, मतलब ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और हम इस समय यूज भी कर रहे स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेवलप्ड रिसोर्स। यहीं पे समझ लीजिए, डेवलप्ड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता होता है और इस समय करंट टाइम में क्या होता है? यूज होता है। और पोटेंशियल रिसोर्स वह होता है स्टूडेंट जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी तो हमें पता है लेकिन हम उसको जो है इस समय यूज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए। तो जिस रिसोर्स के बारे में उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है लेकिन अभी करंट में यूज नहीं हो रहा है, वो आपका पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। ऐसी रिसोर्स जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और करंट में यूज भी हो रहा है, वो आपका डेवलप रिसोर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रिसोर्सेज दैट कैन सेटिस्फाई फ्यूचर नीड्स बट कैन नॉट करेंटली बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग बात किए स्टूडेंट कि ऐसा रिसोर्स जो हम जिसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो हमारा जो है नीड्स पूर्ण कर सकता है लेकिन अभी नहीं, वो फ्यूचर में करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें उस रिसोर्स को यूज करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व। रिजर्व का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटर इन डैम्स दैट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड्स। तो देखिए ये हमने डैम बना दिया है, डैम में वाटर रख दिया है स्टूडेंट, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको यूज कर लेंगे। ये आपका रिजर्व का जो है एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। कर कि रिसोर्सेज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, ऐसा रिसोर्स जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के, आदमी या इंडिविजुअल के कंट्रोल में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल है तो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, विच इज अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कम्युनिटी ओन्ड है? तो स्टूडेंट पब्लिक पार्क हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक पार्क पे किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं होता है, वो कम्युनिटी का होता है, किसी का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू अ नेशन आर कॉल्ड, मतलब ऐसा रिसोर्स जो किसी पार्टिकुलर नेशन से बिलोंग करता है स्टूडेंट, उसको हम लोग नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट आपका कि रिसोर्सेज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जनरली मैनेज अंडर, मतलब जो EEZ इकोनॉमिक नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो रिसोर्सेज होता है वो जनरली किसके द्वारा मैनेज होता है स्टूडेंट? तो वो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज होता है। EEZ रिसोर्स जो होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज करते हैं, वो किसी पार्टिकुलर कंट्री के अधीन में नहीं होता है। EEZ वाले जोन में स्टूडेंट इंटरनेशनल जो है रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन, कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेन कारण है रिसोर्स डिप्लेशन, मतलब रिसोर्स के ख़त्म होने का? तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, भी हो जाएगा। जब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, जब हम स्टूडेंट रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे, उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो वो रिसोर्स से स्टूडेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं स्टूडेंट रिसोर्स प्लानिंग इज अ नेसेसरी बिकॉज रिसोर्सेज आर। देखिए रिसोर्स प्लानिंग को कह रहे हैं कि नेसेसरी है क्योंकि रिसोर्सेज स्टूडेंट क्या है? अनलिमिटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलवेज रिन्यूएबल है कि ओनली फाउंड इन सिटीज। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। द फर्स्ट स्टेप इन रिसोर्स प्लानिंग इज, कह रहा है कि इस रिसोर्स प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला स्टूडेंट हमें ज़रूरत होता है आइडेंटिफाइड करने का कि रिसोर्स कहाँ पर है कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्टूडेंट आपका विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स रिसोर्स रिलेटेड इन्वेंट्रीज इन इंडिया। मतलब भारत में कौन सा ऐसा संस्था है जो रिसोर्स प्रिपेयर जो है या कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसोर्स रिलेटेड इन्वेंट्रीज जो प्रोग्राम करती है, या सिंपल समझिए विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स रिसोर्स रिलेटेड इन्वेंट्रीज इन इंडिया। भारत में स्टूडेंट कौन सी ऐसी संस्था है जो रिसोर्स से रिलेटेड जो है इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट आपका देखे ऑप्शन ए हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन अलग है, आरबीआई अलग है, यूपीएससी अलग है। स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कराता है, आरबीआई जो है हमारी मनी से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो अथॉरिटी है, और यूपीएससी जो है एक संस्था है जो आईएएस की परीक्षाएं क्या करती है, कराती है। क्वेश्चन नंबर 20 है रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग। करेक्ट, रिसोर्स प्लानिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट। तो आपका बी हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड मैचिंग विथ डेवलपमेंट प्लान्स। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद प्लानिंग होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड मैचिंग विद द डेवलपमेंट प्लान्स होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 विच स्टेट इज नोन फॉर रिच मिनरल रिसोर्स। कह रहा है कौन सा इसमें से स्टेट है जो वहाँ पे जो है बहुत अधिक मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। झारखंड में कोयला है, लोहा है, बहुत सारी रिसोर्सेज स्टूडेंट पाया जाता है। ये छोटा नागपुर पठार का स्टूडेंट पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है विच रीजन हैज सिग्निफिकेंट सोलर एंड विंड एनर्जी पोटेंशियल। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत अधिक मात्रा में जो है पोटेंशियल है स्टूडेंट। तो कोस्टल एरिया होगा, तो आपका राजस्थान एंड गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान एंड गुजरात। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो देखिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आज हम प्रेजेंट में अपने नीड्स को पूरा भी कर लें और फ्यूचर के लिए स्टूडेंट कुछ कंजर्व करके बचा लें, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट, करे द रियो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। कह रहे कि जो रियो अर्थ समिट हुआ था वो कब हेल्ड हुआ था। तो सब लोग जानते हैं स्टूडेंट 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट द एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड एट। अगला जो क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 जो है कब अडॉप्ट हुआ था स्टूडेंट, कहाँ पे अडॉप्ट हुआ था। तो आपको पता है स्टूडेंट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में हुआ था। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था स्टूडेंट, और वहीं पे जो है एजेंडा 21 लॉन्च हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एम ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 का जो है मेन एम क्या है। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेन एम स्टूडेंट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका जो है 27 है लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट। करें कि लैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ऑप्शन बी हो जाएगा बिकॉज इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। सोचिए कि लैंड्स नहीं होता है स्टूडेंट तो आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता, वाइल्ड लाइफ नहीं मिलता, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप मकान बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, लैंड्स नहीं होता तो ये सब संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका विच प्रोसेस कॉज लैंड डिग्रेडेशन। इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए है स्टूडेंट। तो देखिए आपका हो जाएगा ओवरग्रेजिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, आप पशुओं से अधिक जो है
घास चराएंगे या ग्रासेस को जो है चराएंगे स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, सॉइल का जो है या लैंड्स का जो पार्टिकल्स है वो लूज होगा, जिससे जो है लैंड्स का डिग्रेडेशन होगा। जबकि अफॉरेस्टेशन, कंटूर क्रॉपिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग से स्टूडेंट लैंड डिग्रेडेशन को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू। डिफॉरेस्टेशन स्टूडेंट के कारण क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो आपका लैंड डिग्रेडेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम बड़ी मात्रा में स्टूडेंट पेड़ों को काटते हैं ना, तो इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जब हम बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसी का अपोजिशन है अफॉरेस्टेशन। जब हम बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को क्या करते हैं, रीप्लांटिंग करते हैं, लगाते हैं। तो जब पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाते हैं तो अफॉरेस्टेशन, और जब पेड़ों को अधिक मात्रा में काटते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग कैन कॉज, माइनिंग से क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, माइनिंग से जो है लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 31, विच स्टेट हैज एक्सपीरियंस लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, इन एरिड रीजन्स ओवर इरीगेशन कैन कॉज। एरिड रीजन मतलब ड्राई एरिया होता है, अगर वहाँ पे ओवर इरीगेशन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रैक्टिस हेल्प कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जिससे लैंड डिग्रेडेशन रुक सकता है, तो स्टूडेंट आपका अफॉरेस्टेशन होगा। अफॉरेस्टेशन में क्या होता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं, अधिक से अधिक जब पेड़ लगाएंगे तो स्टूडेंट लैंड डिग्रेडेशन होने के चांसेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि प्लांटिंग ट्रीज इन डिग्रेडेड एरियाज इज नोन एज। प्लांटिंग ट्रीज इन डिग्रेडेड एरियाज इज नोन एज स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा अफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच एजेंसी अंडरटेक्स मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। कौन सी एजेंसी है जो लैंड डिग्रेडेशन पे काम करती है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर स्टूडेंट, सॉइल इज कंसीडर्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज। सॉइल जो होता है स्टूडेंट उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इज फॉर्म नेचुरली थ्रू दो वेरी स्लोली। मतलब ये नेचुरली फॉर्म होता है लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है स्लोली होता है। ये अगर आप मान लीजिए सॉइल है स्टूडेंट इस एरिया में, तो इसका अगर न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे तो आप इसको जब लेफ्ट कर देंगे 2 साल 3 साल 4 साल, तो इसके न्यूट्रिशंस क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि इट इज़ अ फॉर्म नेचुरली दो वेरी स्लोली, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है ये। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन इज। जो सॉइल फॉर्मेशन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो स्टूडेंट्स क्लाइमेट एंड रिलीफ है। सॉइल फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई फैक्टर्स है तो आपका क्लाइमेट एंड रिलीफ है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, करेक्ट, विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है कौन सा इसमें से सबसे उपयुक्त है, तो आप सब लोग जानते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉल्केनो से निकलने में जो लावा निकलता है उसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज। ब्लैक सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको स्टूडेंट हम रेगुड़ सॉइल के नाम से जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लेसन 1 जो दिया हुआ है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस पूरे चैप्टर से इसमें जो है क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन। ब्लैक सॉइल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ये हो जाएगा दक्कन प्लेट्यू। जो ये वाला एरिया है ना स्टूडेंट भारत का, ये वाला एरिया जो है इसी में जो है आपको देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि ब्लैक सॉइल हैज हाई कैपेसिटी टू। ब्लैक सॉइल के पास जो है किसकी हाई कैपेसिटी होती है, तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ये हो जाएगा रिटेन मॉइस्चर। स्टूडेंट ब्लैक सॉइल में अधिक से अधिक समय तक मॉइस्चर टिका रहता है या रुका रहता है।
विच सॉइल इज फॉर्म बाय लावा फ्लोज, लावा फ्लो से कौन सा सॉइल बनता है अभी हम बताएं स्टूडेंट, आपका ब्लैक सॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टूडेंट, एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन, एलुवियल सॉइल जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। अभी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है स्टूडेंट? तो मान लीजिए कोई रिवर्स आ रहा है तो रिवर्स में स्टूडेंट बहुत सारा सेडिमेंट होता है, जब ये फ्लड्स होता आता है ना तो इसके आसपास वाले एरिया में बिछा देता है स्टूडेंट सेडिमेंट को, और इसी सेडिमेंट से आपका एलुवियल सॉइल बनता है। तो नॉर्दर्न इंडिया का जो है मैक्सिमम प्लेन एरिया जो है ना आपका एलुवियल सॉइल से ही भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूअर एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, देखिए जो एलुवियल सॉइल होता है ना उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसमें पर न्यूअर एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? जो सबसे नया होता है तो उसको हम खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी वाली एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? आपको बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। पुराने वाले को बांगर और नए वाले को खादर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्डर एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, अभी जो ऊपर बताए हैं ओल्डर होगा मतलब पुराना, उसको बांगर बोला जाएगा। खादर सॉइल इज जनरली, खादर सॉइल स्टूडेंट जनरली है, क्या है? मोर फर्टाइल देन बांगर। सही बात है स्टूडेंट, खादर सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, तो मोर फर्टाइल देन बांगर, बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, करेगा विच सॉइल इज रिच इन पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, इसमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जो रिच पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम से भरपूर है? स्टूडेंट आपका एलुवियल सॉइल हो जाएगा। लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर, लेटराइट सॉइल स्टूडेंट कहाँ पे डेवलप होता है? तो ये वो इस रीजन में होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, लेटराइट सॉइल इज सुइटेबल फॉर, लेटराइट सॉइल है वो किसके लिए सुइटेबल है स्टूडेंट? तो आपका लेटराइट सॉइल जो है अम्लीय सॉइल होता है जो टी एंड कॉफ़ी विथ सुइटेबल मैन्योर, टी और कॉफ़ी वहाँ पे अच्छे से उगाया जा सकता है मैन्योर का यूज करके। ईच विच सॉइल इज कॉमन इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, कह कि कौन सा सॉइल स्टूडेंट कॉमनली आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? हाई टेम्परेचर जहाँ पे हो और लो रेनफॉल स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको एरिड सॉइल मिलता है। कौन सा सॉइल मिलता है? एरिड सॉइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है स्टूडेंट आपका, एरिड सॉइल और जनरली, एरिड सॉइल जनरली क्या है स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सैंडी एंड सलाइन है, सैंडी एंड सलाइन। इसमें स्टूडेंट सैंड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट सॉइल आर मेनली फाउंड इन, फॉरेस्ट सॉइल स्टूडेंट कहाँ मिलेगा? मुख्य रूप से हिली एंड माउंटेनियस एरिया मिलता है। कहाँ मिलता है? हिली एंड माउंटेनियस एरिया में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है स्टूडेंट आपका, सॉइल इरोजन मीन्स, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट ए ऑप्शन हो जाएगा रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। जो सॉइल इरोजन होता है ना इसमें क्या होता है, जो लैंड्स का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है ना जिसको हम सॉइल बोलते हैं, उसका ऊपरी पार्ट क्या होता है? बह जाता है, कट जाता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल रिमूवल बाय ड्रेनिंग वाटर इन डीप चैनल इज कॉल्ड, मान लीजिए स्टूडेंट अब क्या होता है, जो सॉइल इरोजन कई टाइप का होता है, गली इरोजन होता है, सीट इरोजन होता है, विंड इरोजन, गली इरोजन होता है, सीट इरोजन होता है। तो जब वो डीपली चैनल बना दे स्टूडेंट ना सॉइल इरोजन में, तो इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गली इरोजन। और जब ऊपरी पार्ट्स, केवल ऊपरी भाग जो है बह करके चला जाए, उसमें नाली उली ना बने, तो उसको हम सीट इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया इट कॉज, करें कि जब वाटर जो है स्टूडेंट फ्लोज और सीट ओवर मतलब एक सीट की तरह ओवर बहता हो और उसके वजह से जो इरोजन होता है स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सीट इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। विंड इरोजन इज कॉमन इन, विंड इरोजन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो स्टूडेंट ड्राई एंड सेमी एरिड एरिया मिलेगा। विंड इरोजन आपको ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स में मिलेगा, जैसे राजस्थान में मिल सकता है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, करेगा विच फार्मिंग मेथड रिड्यूस सॉइल इरोजन ऑन स्लोप, जो माउंटेन का स्लोप होता है स्टूडेंट उस पर कौन सा जो है फार्मिंग मेथड जो है सबसे बढ़िया होगा?
जिससे जो है सॉइल इरोजन कम से कम हो, तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं कंटूर प्लॉफिंग। क्या बोलते हैं? कंटूर प्लॉफिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट आपका, प्लॉफिंग पैरेलल टू द कंटूर हेल्प्स। जो प्लॉफिंग होता है पैरेलल टू द कंटूर हेल्प्स किस में स्टूडेंट? तो स्लो डाउन वाटर फ्लो। आपका क्या होगा? स्लो डाउन वाटर फ्लो, वाटर का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है, तो वाटर इधर से आएगा स्टूडेंट तो इसका स्पीड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बैरियर भी लगा होता है, यहाँ पे बैरियर भी लगे होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टेरेस फार्मिंग इज़ यूजफुल इन, टेरेस फार्मिंग कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट? तो आपका हिली एरिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हिली एरिया में, जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स टू रिड्यूस विंड इरोजन। मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप मतलब स्टूडेंट इसको अलग अलग जो है लेयर में जो है पत्ती में जो है खेती की जाती है, जिससे जो है विंड इरोजन क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर इधर से वो हवा आ रही है स्टूडेंट तो इसका स्पीड जो है टकराने से क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, शेल्टर बेल्ट्स आर रोज ऑफ, शेल्टर बेल्ट्स जो है रोज हैं किसके? तो ट्रीज एंड ट्रीज प्लांटेड टू रिड्यूस विंड इरोजन। ये क्यों लगाया जाता है स्टूडेंट? तो सपोज करो ये मेरा खेत है स्टूडेंट और इधर वाला ड्राई एरिया रेगिस्तान है, तो यहाँ से जब हवाएं चलेगी ना तो ये सारा सैंड उड़ा करके मेरे खेतों में ला देगी, ठीक है, जिससे हमारा खेत जो है अनफर्टाइल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेल्टर बेल्ट डेवलप कर देते हैं। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है? अधिक से अधिक पेड़ लगा देते हैं, जिससे हवाएं इधर से जब आती हैं तो उन हवाओं की स्पीड को कम कर देता है और जो बालू उनके साथ होता है उसको रोक देता है। तो वही कह रहा है, शेल्टर बेल्ट्स आर रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू रिड्यूस विंड इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के इसमें से कौन सा मेथड है? तो देखिए, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन और डिफॉरेस्टेशन, इनसे जो है सॉइल इरोजन होता है, जबकि कंटूर बैरियर से जो है सॉइल कंजर्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है स्टूडेंट आपका, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज जनरली रिच इन, जो सबसे ऊपरी सॉइल होती है वह किस चीज़ में सबसे रिच होती है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आपका ये ह्यूमस में होता है। किस में होता है? ह्यूमस सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ह्यूमस किससे क्रिएट होता है? तो लीव्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट होता है स्टूडेंट। विच सॉइल इज जनरली एसिडिक ड्यू टू लीचिंग, इसमें से कह रहा है कौन सा सॉइल जो है एसिडिक है, किसके कारण? लीचिंग के कारण। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटेराइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैटेराइट। लीचिंग इज स्पेशली कॉमन इन एरियाज विथ, लीचिंग आपको किस एरिया में आपको कॉमनली देखने को मिलता है स्टूडेंट? तो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है ना वहीं पे देखने को क्या होता है? मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 है स्टूडेंट, विच सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस इन ड्राई रीजन्स। अरे कि विच सॉइल इज जनरली पुअर मतलब कौन सा जो सॉइल जो है आपका ये पुअर है इन ह्यूमस इन ड्राई रीजन्स, मतलब ड्राई एरिया में ह्यूमस की मात्रा जिसमें कम होती है। कौन सा सॉइल है? तो आपका एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल में स्टूडेंट जो है ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सॉइल कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट मेनली टू, सॉइल का कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट? तो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट इरोजन, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए स्टूडेंट सॉइल कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसमें से कौन ऐसा है जो लैंड डिग्रेडेशन का कारण नहीं है? तो स्टूडेंट अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन से जो है लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है, ये लैंड डिग्रेडेशन से बचाता है अफॉरेस्टेशन, जबकि माइनिंग, ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन स्टूडेंट लैंड डिग्रेडेशन इंक्रीज करता है। विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन इंक्रीज सॉइल इरोजन, इसमें से कौन सा ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे सॉइल इरोजन बढ़ता है स्टूडेंट? तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को जब अधिक मात्रा में काटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में, अगर आप स्टूडेंट अपने खेतों में अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा, डिग्रेड सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी जो है डे बाय डे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक्सेसिव इरिगेशन में कॉज, अगर आप आवश्यकता से अधिक अपने खेतों में स्टूडेंट इरिगेशन कर रहे हैं इससे क्या होगा?
इससे सही स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा, सैलिनिटी एंड वाटर लॉजिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपकी जो है सॉइल जो है धीरे धीरे अनफर्टाइल होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच रिसोर्स प्लानिंग प्रिंसिपल प्रोमोट्स इंटरनेशनल इक्विटी। करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल है या रिसोर्स प्लानिंग प्रिंसिपल है जो इक्विटी इंटरनेशनल इक्विटी को डेवलप करता है। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ऑफ दीज इज अ पोटेंशियल रिसोर्स इन इंडिया। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा है, तो आपका स्टूडेंट विंड एनर्जी इन राजस्थान। देखो राजस्थान वाले एरिया में ना विंड बहुत बड़ी मात्रा में है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया है जिससे राजस्थान के सारे विंड को हम क्या कर सकें, विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए राजस्थान का जो विंड एनर्जी है ना वो आपका पोटेंशियल में आएगा। किस में आएगा, पोटेंशियल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच रिसोर्स इज अ यूबिक्टस। इसमें से यूबिक्टस रिसोर्स कौन है स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर सच एज सनलाइट। देखो अब रिसोर्सेज स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यूबिक्टस और लोकलाइज। यूबिक्टस रिसोर्स ऐसा होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लोकलाइज जो होता है वह किसी पार्टिकुलर एरिया पे में ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था यूबिक्टस रिसोर्स कौन सा होता है, तो रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर सच एज सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ठीक है, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब आपका यूबिक्टस रिसोर्स का एग्जाम्पल है। जबकि लोकलाइज का क्या होगा स्टूडेंट, लोकलाइज का स्टूडेंट जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिलता हो। अगला क्वेश्चन है, रिसोर्सेज फाउंड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन और कॉल्ड। ऐसा रिसोर्स स्टूडेंट जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिले इसको बोलते हैं लोकलाइज रिसोर्स। क्या बोलते हैं, लोकलाइज। जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब लोकलाइज है, ठीक है, ये हर जगह नहीं है स्टूडेंट। विच इज अ फ्लो रिसोर्स, करेक्ट, इसमें से फ्लो रिसोर्स कौन सा स्टूडेंट है, तो आपका सोलर एनर्जी हो जाएगा फ्लो रिसोर्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। स्टॉक का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, हाइड्रोजन दैट मे बी यूज एज एन एनर्जी रिसोर्स या सोर्स बट लैक्स फिजिबल टेक्नोलॉजी एट स्केल। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन उस हाइड्रोजन को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट टेक्नोलॉजी नहीं है जो हाइड्रोजन को एनर्जी में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, ठीक है, इसलिए इसको हम स्टॉक में रखे हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपका स्टूडेंट ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, स्टॉक का हो जाएगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, अ सर्वेड एंड करेंटली यूटिलाइज कोल माइन। जैसे ऐसा रिसोर्स जिसका यूज हम स्टूडेंट इस समय करंट में कर रहे हैं उसको हम डेवलप रिसोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेवलप रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 79 करेक्ट है, विच इज अ नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो किसी कंट्री के अंदर स्टूडेंट जो रिसोर्स पाए जाते हैं उसको नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोड्स एंड रेलवेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो रिसोर्सेज स्टूडेंट कंट्रोल किया जाता है, जैसे रोड्स और रेलवेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड EEZ और ट्रीटेड एज। जो EEZ है स्टूडेंट वो किस रूप में जो है ट्रीटेड किया जाता है, तो आपका इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं उसको, उस पर जो है इंटरनेशनल कानून लागू होता है। विच प्रैक्टिस हेल्प्स प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम माइनिंग। माइनिंग से स्टूडेंट कौन सा ऐसा मेथड है जो लैंड डिग्रेडेशन से रोकता है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, रिक्लाइमिंग माइंड लैंड। रिक्लाइमिंग माइंड लैंड। क्वेश्चन नंबर 82 विच मेथड हेल्प्स कंजर्व वाटर एंड सॉइल ऑन स्लोप्स। करेक्ट स्टूडेंट, कौन सा ऐसा मेथड है जो स्लोप्स पे जो है वाटर और सॉइल को कंजर्व करता है स्टूडेंट, तो आपका कंटूर फ्लॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटूर फ्लॉपिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 83
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस विंड इरोजन, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विंड इरोजन को रिड्यूस करेगा स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा शेल्टर बेल्ट, ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। विच सॉइल हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, कौन सा सॉइल है जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा लैटराइट सॉइल। कौन सा सॉइल? लैटराइट सॉइल में आयरन एंड एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 85, विच सॉइल इज वाइडली डिपोजिटेड बाय रिवर, रिवर के द्वारा स्टूडेंट कौन सा सॉइल बनता है? तो ऊपर भी बात किए हैं, एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन स्टूडेंट रिवर्स के द्वारा होता है। विच सॉइल इज जनरली डीप एंड क्लेई, इसमें से कौन सा सॉइल है स्टूडेंट जो जनरली बहुत डीप और क्लेई होता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन ये हो जाएगा ब्लैक सॉइल। कौन सा हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन 87 है स्टूडेंट आपका, विच सॉइल सपोर्ट्स व्हीट, राइस एंड शुगर केन एक्सटेंसिवली, कौन सा इसमें से सॉइल है जो व्हीट, राइस और शुगर केन को जो है सपोर्ट करता है स्टूडेंट? आपका एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज कॉमन इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में आपको कौन सा सॉइल देखने को मिलेगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आपका इसमें लेटराइट सॉइल भी मिल सकता है, हाँ लेटराइट सॉइल ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेटराइट सॉइल। जबकि वेस्टर्न घाट के कई सारे राज्यों में आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को क्या होता है? मिलता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ग्रास एंड ट्रीज, करेक्ट, सॉइल कंजर्वेशन में कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम प्लांटिंग ग्रास और ट्रीज के द्वारा करते हैं? तो स्टूडेंट आपका अफॉरेस्टेशन हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन में कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम प्लांट और ग्रास के द्वारा जो है सॉइल कंजर्वेशन करते हैं? तो आपका अफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों रिसोर्स प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ऑप्टिमल एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सभी लोग जानते हैं कि लिमिटेड है, अगर उसको हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो एक समय के बाद रिसोर्स सारा ख़त्म हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स मेक्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप सब लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज स्टूडेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइक्वली है। तो क्या होगा इससे? तो स्टूडेंट रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल, इससे हमें जो है रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग ऐसा किया जाए कि सभी जगहों के रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर यूज कर सकें। विच स्टेटमेंट अबाउट रिसोर्सेज इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है स्टूडेंट जो रिसोर्स को सही डिफाइन करता है? तो रिसोर्सेज बिकेम यूजफुल व्हेन ह्यूमंस हैव द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू यूज देम, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे एटमॉस्फेयर में कोई जो है या हमारे इन्वायरमेंट में कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वैसे ही अगर हमारे पास ह्यूमन माइंड नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास माइंड है और टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट, तो हम इस मटेरियल को जो है रिसोर्स क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हमको बोला है। क्वेश्चन नंबर 93 है स्टूडेंट, विच फैक्टर कैन टर्न अ सस्टेनेंस इनटू अ रिसोर्स, करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टर्न करता है सस्टेनेंस इनटू अ रिसोर्स? तो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन नीड्स। तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन नीड्स स्टूडेंट ये डिटरमाइन करता है कि कोई वस्तु जो है रिसोर्स है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली डायरेक्टेड एसोसिएटेड विथ सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, इसमें से कौन सा कनेक्टेड है स्टूडेंट? तो आपका ये हो जाएगा कंजर्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 95, विच एक्शन इज अ बेस्ट फॉर कंजर्विंग सॉइल, इसमें से कौन सा एक्शन ऐसा है जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए सबसे बढ़िया है? तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मेंटेनिंग वेजिटेशन कवर, अधिक से अधिक क्या करें? प्लांट्स को लगाएं, अधिक से अधिक जो है पेड़ों को लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो सॉइल होता है वो किसके द्वारा स्टूडेंट इन्फ्लुएंस होता है? तो आपका ये हो जाएगा पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, वेजिटेशन एंड टाइम। ये सारे फैक्टर्स मिलकर स्टूडेंट जो है सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्लाइमेट है। क्या है बेटा? क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल इज फाउंड इन रिवर फ्लड प्लेन्स, अभी ऊपर भी बात की है स्टूडेंट
तो रिवर फ्लड प्लेन्स के एरिया में, जैसे रिवर है स्टूडेंट, तो इसके आसपास के एरिया में हमें कौन सा सॉइल मिलेगा, तो स्टूडेंट हमें मिल जाएगा आपका खादर मिलेगा। क्या मिलेगा, खादर, एक एलुवियल टाइप का सॉइल है स्टूडेंट, खादर बांगर आपने नाम सुना होगा। विच एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑन हायर टेरेस एंड इज ओल्डर, कह रहे कि कौन सा इसमें जो एलुवियल सॉइल है जो हायर एरिया में मिलता है और ओल्डर है, तो आपका बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांगर। जो नया होगा स्टूडेंट वो आपका खादर हो जाता। विच कंडीशन प्रोमोट्स सॉइल इरोजन, कह रहे कि इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो सॉइल इरोजन को बढ़ाता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हैवी रेनफॉल ऑन बेयर स्लोप्स। जो माउंटेन्स का स्टूडेंट, बेयर स्लोप मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, तो बारिश आती है तो बहुत तेज़ी से स्टूडेंट जो है सॉइल इरोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंजर्वेशन, और इसमें से सबसे बढ़िया कंजर्वेशन को कौन डिस्क्राइब करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केयरफुल एंड प्लांट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कुछ इसमें और क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन, रिसोर्स प्लानिंग जो है हेल्प करता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैलेंसिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड डेवलपमेंट नीड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 102 है, द 1992 अर्थ समिट इज एसोसिएटेड विथ, जो 1992 का अर्थ समिट हुआ था स्टूडेंट वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 से हो जाएगा। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, तो ये हो जाएगा ऑफ फॉरेस्टेशन एंड कंट्रोल ग्रेजिंग, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ग्रेजिंग को स्टूडेंट कंट्रोल करें तो लैंड कंजर्वेशन बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के बारे में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है, तो ए हो जाएगा इट रिमूव्स द फर्टाइल टॉप सॉइल, सही बात है। सॉइल इरोजन में क्या होता है, सबसे अपर मोस्ट जो सॉइल होता है ना उसको काट देता है स्टूडेंट, बहा देता है, रिमूव कर देता है। विच प्रैक्टिस कैन रिड्यूस वाटर इरोजन इन हिली रीजन्स, कह रहा है विच प्रैक्टिस कैन रिड्यूस वाटर इरोजन इन हिली रीजन्स, ठीक है, तो आपका टेरेस कल्टीवेशन हो जाएगा। टेरेस कल्टीवेशन में स्टूडेंट वाटर का जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है स्टूडेंट, वाई शुड रिसोर्सेज बी कंजर्व, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए स्टूडेंट, तो दे आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टूडेंट जो भी रिसोर्सेज है वो सब जो है लिमिटेड है और वह जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें जो है रिसोर्स कंजर्व करने की ज़रूरत है, रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो है आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में स्टूडेंट अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।